बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसको हम लोग इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है पता होना चाहिए कि टेन जो है वो √3 कहाँ पर होता है, tan जो है 1/√3 कहाँ होता है, tan का जो वैल्यू 1 कहाँ पर होता है, मतलब एंगल क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे जो tan 60 डिग्री अगर हम देखेंगे वो √3 के बराबर होता है, और tan 30 डिग्री जो है वो 1/√3 के बराबर होता है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, जो ये जो है इसका यहाँ पर इसको अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे, इनका जो RHS है, देखिए ये है हमारे पास tan A + B ये है √3 के बराबर, और tan A - B इज 1/√3। अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो इसका जो RHS है वो बराबर है, तो हमें जो है इसका LHS भी फिर बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले इक्वेशन से हमारे पास जो आ रहा है tan 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर आ रहा है, tan A + B। इसका मतलब जो है जो हमारा A + B है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। वैसे ही हम अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो tan 30 डिग्री है वो किसके बराबर आएगा, 1/√3। यहाँ से भी 1/√3 है। इसका मतलब ये जो LHS और ये LHS बराबर होगा, तो ये आ जाएगा tan A - B। तो यहाँ से हमारे पास जो A - B है वो आ रहा है 30 डिग्री के बराबर। अगर इस इक्वेशन से हम A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो A है हमारे पास वो आ जाएगा 30 डिग्री + B। इस -B को हमने वहां ट्रांसपोज किया, तो A का वैल्यू हमारे पास 30 + B के बराबर आ चुका है। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे सेकंड। अब यहाँ से जो A का वैल्यू है वो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास जो A के बदले आ जाएगा 30 डिग्री + B आ गया। A के बदले फिर से हमारे पास +B है, और ये किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा, इस 30 डिग्री को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ इधर पॉजिटिव है, इधर जाके ये नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा B + B आ जाएगा 60 - 30 डिग्री। तो देखिए 1B 2B, इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू है वो आ गया 2B का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री, और जो B का वैल्यू है 2 से हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो B हमारे पास 15 डिग्री आ चुका है। तो ये जो B का वैल्यू है, यहाँ हमारे पास एक वैल्यू तो हमें जो A और B फाइंड आउट करना था, B का वैल्यू 15 डिग्री, यहाँ पर डिग्री हम लिखेंगे क्योंकि जो एंगल डिग्री में होता है। तो B का जो वैल्यू है 15 डिग्री आ चुका है। अब यहाँ पर हम जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में हम B का वैल्यू रखेंगे। हमारे पास जो A आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री + B डिग्री। तो जो A हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस B के बदले आ जाएगा 15 डिग्री। तो जो A है हमारे पास आ रहा है 45, 30 + 15 आता है 45। तो A का वैल्यू हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री। B का वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर एंगल A B से बड़ा है, जो 45 15 से बड़ा होता है। एंगल A का वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना था, B का वैल्यू फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया है।